अब आपका अगला अधिवेशन हुआ आंध्र प्रदेश में, जस्ट हमारे छत्तीसगढ़ के नीचे, बस्तर के नीचे काकीनाडा में हुआ। अब काकीनाडा बहुत नजदीक था, इसलिए हमारे बस्तर के जितने भी आपके स्थानीय नेता थे, इसलिए जितना भी हमारे आपका धमतरी जिला के स्थानीय नेता थे, ओके, विश्वंभर पटेल, श्यामलाल सोम, बताऊंगा सब नाम को आगे चल करके, ये स्यावा नगरी जंगल सत्याग्रह के नेता हैं सब, ओके। ये सब लोग पैदल चल करके, पैदल चले थे। आपका तुम्हारा जो अपना कंडेल सत्याग्रह में भाग लेने वाले 3 नेता थे, एक तो आपका अपने पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा आपका कंडेल गांव के सरपंच कौन थे, तुम लोग मैच तैयारी करते हो ना, सूरज चोर लोग, श्रीवास्तव, ओके, नारायण राव मेघावाले, 3 लोग थे जिन लोगों के नेतृत्व में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। कंडेल नहर सत्याग्रह के 3 नेता, मेन आपका उस गांव का सरपंच छोटेलाल श्रीवास्तव, दूसरा पंडित आपका सुंदरलाल शर्मा, और तीसरे धमतरी जिला के फेमस नेता में से एक थे नारायण राव मेघावाले। इसी नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में धमतरी और बस्तर अंचल के आपका आदिवासी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता पैदल चल करके काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमारे छत्तीसगढ़ के नेताओं ने किस आपका कांग्रेस अधिवेशन में पैदल भाग लिया था? काकीनाडा अधिवेशन आंध्र प्रदेश 1923। ओके, 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ। ये जो बेलगांव अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष थे आपका महात्मा गांधी। जेल में थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को एक बात समझ में आ चुका था कि अब जल्दी से जल्दी अगर वो बाहर नहीं आए और कांग्रेस का नेतृत्व नहीं किए तो कांग्रेस 2 भाग हो जाएगा। स्वराज दल जो अभी था, एकदम अभी से अभी तक आपका एकदम इंडिपेंडेंट पार्टी के रूप में अस्तित्व में नहीं आया था, कांग्रेस के अंदर ही एक विचारधारा के रूप में था। लेकिन अब स्पष्ट हो चुका था कि अब स्वराज दल एक अलग पार्टी बन जाएगा, और गांधी जी को डर था कि कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। और इसीलिए जब उनकी तो मर्जी के ऊपर था ना, जेल जाना, जेल से बाहर आना, जेल से बाहर आना है बोलने से महिलाओं टाइप का उपवास कर दो। कैसे मैडम, है करते हो कि नहीं? हाँ, खाना पीना छोड़ दो। अंग्रेज लोग डर के मारे जो है आपको छोड़ देते थे, जा भैया तेरे कौन क्या करेगा, ये उनके हाथ की बात थी, है ना। जेल से बाहर आ गए, और इसीलिए आने के बाद बाहर आकर के उन्होंने बोला कि स्वराज दल कोई अलग पार्टी नहीं है, बोले कांग्रेस का ही एक आपका विचारधारा के रूप में गुट है बोले, और कांग्रेस के अंदर ही उसको मान्यता दे दिए वो। अब मान्यता देने के लिए ही बाहर आए थे वो, ताकि कांग्रेस के रूप में विभाजन मत हो जाए करके। और इसीलिए पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो, इसीलिए बने थे बेलगांव अधिवेशन, क्या बने आपका अध्यक्ष, ताकि कांग्रेस के विभाजन को रोका जा सके। रोके। अब 25 में कांग्रेस के अधिवेशन आपका कानपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे आपका सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला। इसके पहले 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे आपका एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला, पहली महिला, और ये पहली भारतीय महिला। याद हुआ? चल तो खड़ा चल। माइक घुमा तो बिलासपुर का, चल बोल, सिर्फ अधिवेशन बोल 20 से लेकर 25 तक। पहला अधिवेशन बंगाल अधिवेशन कलकत्ता। बंगाल कलकत्ता, कलकत्ता अधिवेशन। हाँ। दूसरा नागपुर अधिवेशन। कब?
1920 20, ठीक। 1921 गया अधिवेशन। क्या 1921 में कहा हुआ था? गया अधिवेशन 22 में हुआ है। अहमदाबाद अधिवेशन। आदि नागपुर के बाद अहमदाबाद दिख रहा है कि नहीं मैप में? 1922 में आपका गया, 21 में अहमदाबाद, 23 में छत्तीसगढ़ के नीचे क्या है? काकीनाडा। काकीनाडा 23, 24 में बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव 25, बाकी चुप रहो। कानपुर अधिवेशन। कानपुर सबके अध्यक्ष बता। पहले 20 में 2 अधिवेशन हुआ, कहां कहां हुआ? कलकत्ता अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन। कलकत्ता के अध्यक्ष अमेरिका के लोग जानते हैं उनको? 20-25 साल से यहां खा रही है, जानती नहीं है? उसको दे, खड़े रह। तो कौन दे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, नाम नहीं सुने रे आज तक? लाला लाजपत राय। और नागपुर अधिवेशन में वीर राघवाचारी थे। वीर राघवाचारी कौन थे? अध्यक्ष थे सर वो। द हिंदू समाचार पत्र के प्रकाशक, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक। 21 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे दीनबंधु चरणदास। मार खाएगी, छत्तीसगढ़ से थे। सर वो कौन? पठान। कुछ अहमद खान करके। ये घंटा सुना रहा हूं। हकीम अजमल खान। यस सर। बोले रे ए टूरी, कौन लिख रहा है रे? ओए महंत, कहां बैठ गई तू बीच में आके रे? और तो हिम्मत कैसे हो गई आपके कापी निकालने की? सब तरह घूम रहा है मेरा कैमरा, तलवार लटक रहा है ऊपर। ढंग से बैठो, बता दे रहा हूं मैं। आज पेपर कब है प्री का? 13 फरवरी। 11 फरवरी के आपका मध्य रात्रि तक तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, समझे? 11 फरवरी के मध्य रात्रि तक तुम्हारा ऐसे धड़कन बढ़ता कैसे बढ़ा हुआ है, ऐसे ही बढ़ा रहेगा, खड़े रहूंगा, लेकिन पास। ये भी बात है, पास। ये धड़कन को संभाल तो लिए तो पास, नहीं तो गए। कल क्लास नहीं आएगा मेरे को मालूम है। और उसके साथ मेरे को चलना भी नहीं है। तब बटर के देख रही कि हाँ कैमरा ऐसे कर, अरे बटरी आंख बड़ा हो जाएगा रे। हकीम अजमल खान बोल तो रे। 1921 अधिवेशन अहमदाबाद, छत्तीसगढ़ से थे ये। कौन? 1920 में गया अधिवेशन, देश बंधु। अब बोल, कौन था अध्यक्ष? दीनबंधु चित्तरंजन। माइक कैसे रख। देश बंधु चित्तरंजन दास। ये हो गया 22। 23 का सिर्फ अधिवेशन याद रखना है बस। कहां हुआ था? 1923 में काकीनाडा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश। इसलिए याद रखना है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के आपका जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन के लोग थे वो यहाँ पर पैदल जाकर के भाग लिए थे, नारायण राव मेघवाले के नेतृत्व में। ओके। 24 में कहा हुआ? बेलगांव सत्याग्रह अधिनियम, बेलगांव में हुआ था अधिवेशन। गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। क्यों बने अध्यक्ष? कांग्रेस का विभाजन ना हो, विभाजन को रोकना, कांग्रेस के विभाजन को रोकना। 25 में कौन कहा हुआ? कानपुर अधिवेशन। इसमें सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। देश को दे, चल बोल। पहला कलकत्ता अधिवेशन, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। दूसरा नागपुर अधिवेशन, यहाँ वीर राघवाचार्य अध्यक्ष थे। तीसरा अहमदाबाद, इसमें छत्तीसगढ़ी बाबू थे। हकीम अब्दुल्ला खान अध्यक्ष। हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान। 22 में गया अधिवेशन, इसके देश बंधु चित्तरंजन दास थे अध्यक्ष। और फिर था यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर गया अधिवेशन में क्या हुआ?
अरे उसको दे, क्या नाम लिखती है तू? राजेश्वरी साहू। बता राजेश्वरी क्या हुआ था? गया अधिवेशन किस बात को हमको याद रखना है, बता। कौन सा दल बना? स्वराज दल बना। ये कोई भूलने की बात है? 1922 गया अधिवेशन, चितरंजन दास अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू सचिव, चितरंजन दास की अध्यक्षता में और मोतीलाल नेहरू आपका सचिव बने और इसी के साथ स्वराज दल का गठन जनवरी 1923 में हुआ। लेकिन गठन घोषणा कब हो गया? 1922। 22 झगड़ा हो गए अधिवेशन में, इसीलिए आपका जनवरी 1923 में आपका स्वराज का गठन, जिसके अध्यक्ष बने आपका चितरंजन दास, सचिव बने कौन? आपका मोतीलाल नेहरू। हाँ, झगड़ा याद रखना है। झगड़ा किसके किसी बीच में हुआ था? अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी माने जो गांधी जी के नीतियों पर अभी भी चलने को तैयार थे, जिसमें आपका मोतीलाल अपना जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब परिवर्तनवादी मतलब जो आपका नए विचारधारा में चलने को तैयार, जो गांधी जी के नीतियों के आपका जो भाग न लेने की नीति था उसकी जगह में भाग लेने। ओके, जिसमें चितरंजन दास 1, मोतीलाल नेहरू 2, आपका सुभाष चंद्र बोस 3 और विट्ठल भाई पटेल 4। हाँ, चल आगे बता, दे माइक दे इसको। 24 में 23 में कहा हुआ? 23 में अधिवेशन कहा हुआ? काकीनाडा अधिवेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? तो यहाँ के जो प्रमुख नेता थे वो छत्तीसगढ़ से काकीनाडा पैदल गए थे यहाँ के अधिवेशन के लिए। काकीनाडा अधिवेशन जस्ट आपका बस्तर संभाग के नीचे आंध्र प्रदेश में हुआ। यहाँ पर हमारे बस्तर और दक्षिण के आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे, खास करके नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में आपका छत्तीसगढ़ियों ने भाग लिया था पैदल, जिसे बोलते हैं काकीनाडा अधिवेशन। 24 में कहा हुआ? बेलगांव अधिवेशन था, यहाँ से गांधी जी अध्यक्ष बनने के लिए 25 में कहा हुआ? 25 में कानपुर अधिवेशन। कानपुर अध्यक्ष? अरे पहली भारतीय महिला कौन है? सरोजनी नायडू। देखिए अभी कैसे याद आया? हाँ, चीजों को जोड़ना सीखिए, जोड़ोगे याद आएगा। पहली भारतीय महिला। क्या नाम लिखती है? सिप्रा देवांगन। देख ले देवांग, क्या देवांगन? सिप्रा देवांगन। सिप्रा की चिप्रा? सिप्रा। सिप्रा नहीं सर, सिप्रा शक्कर का सा, SHIPRA। SHIPRA? वो तो KSS होता है, मतलब उज्जैन वाले नहीं है तू? ओके, उज्जैन कौन सा नदी तट पर है? अरे उज्जैन को भी नहीं जानते? तुम्हारे बाप का गुरुकुल है वो, उज्जैन से पढ़ा हूं मैं, पता है तुम लोगों को? क्षिप्रा नदी, उज्जैन को भी नहीं जानते हो तुम लोग? साले नालायक को, गंवार लोग। बैठ, नाम सुधार, गलत शब्द नाम करके तुम लोग आपका पूरा संस्कृत भाषा का बदबोय कर चुके हो, और कौन सी कितनी भाषा को बर्बाद मत करो रे। क्षिप्रा नाम रखा कर, आज तेरा नाम क्षिप्रा है? कम से कम एक नदी का नाम तो याद होगा। जबरन सिप्रा, सिप्रा का मतलब क्या होता है? कोई मतलब नहीं, नाम रख दिए। हाँ, तेज गति से, तेरा नाम सिप्रा, सिप्रा के तट पर उज्जैन है, भगवान कृष्ण और DC पटेल का गुरुकुल। सही तो है रे, पौराणिक काल में आपका भगवान कृष्ण का गुरुकुल था, अब कलयुग में मेरा गुरुकुल था। अरे हे करते ससुरे, सत्य माने सत्य। कैसे यार? पढ़े तो पढ़े भाई, वहां से याद रखेगी। किसी को याद नहीं हुआ क्या? जिसको याद नहीं हुआ हाथ तो खड़े मत करना, क्लास से भागो सीधा। इतना में जिसको याद नहीं हुआ वो अधिकारी बनेगा वो, या बनना चाहिए उसको। तेरे याद हुआ कि नहीं रे? किसी को याद नहीं हुआ तो भागो मेरे क्लास से, तुम्हारा मेरा नहीं चलेगा। सीधी सी बात है भैया,
क्वेश्चन आए, इतना सरल चीज से क्वेश्चन आता है, इसी को गलत करोगे, महा मुश्किल है। तो चीजों को, जैसे कि आपका यहां पर का कांग्रेस का अधिवेशन है, सब काम का है, इसलिए अलाइन से रखना है। याद हुआ? तो 20 में हो गया अपना जो भी घटनाक्रम देखे अपन, कंडेल नहर सत्याग्रह, ऐसी बोलना सुनाना अभी, अहमदाबाद अपना राजनांदगांव मिल मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन, बीबी गिरी का छत्तीसगढ़ आगमन, 8 घटना हुआ 1920 का, वो आखिरी वाला। इस बार पीएस सिंह दे रहा है, तू देगा? दर्शक, मैं नहीं, छोटा सा लड़का सोच रहा था, देगा तो ए सिंधी, सीधा सीधा पास होना है, हमारे पास होना है। बेटा कैसे पास नहीं हो तो मैं देखता हूं। इस साल मेरा कोई काम धाम नहीं है, 2 महीना पूरा घर वालों को बोल के आया हूं, नहीं आने वाला हूं। देखना रिजल्ट कहा हो गया। अरे आर्या नहीं, आर्या नहीं है तू, आर्या ही है। हाँ, वो एक और कहां है, क्यों नहीं आई है? उसको बोल खोज देना तेरे करके, कल फोन लगाना, और दोनों को भी फोन लगाना, दोनों को। कल नहीं आए वो लोग तो फिर उनको बेलगांव अधिवेशन भेजेंगे, ठीक है? चले आगे। 1920 1921 कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन, हकीम अजमल खान अध्यक्ष। ये हकीम अजमल खान हमारे छत्तीसगढ़ में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। ओके, इसी 1921 में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। असहयोग आंदोलन का जो आदर्श था कि हिंसा नहीं करना है, अहिंसा, अहिंसात्मक तरीके से करना है। ओके, शांतिपूर्ण करना है, यही तो कठिन काम है। जब आप रोड में आपका रैली भी निकालो, जुलूस और धरना भी दो, लेकिन अहिंसा मत करो, बड़ा कठिन काम है। जैसे ही आदमी भीड़ में आता है, रोड में आता है, तो उसके मन उग्र हो जाता है और वो हिंसा करने में उतरने लगता है। लेकिन ऐसे में भी हिंसा नहीं करना है। गांधी जी के पाठ देखो, ऐसा पाठ पढ़ा है, बोले आप धरना प्रदर्शन करो लेकिन हिंसा मत करना, बहुत कठिन काम है। इसके लिए असहयोग आंदोलन में जो भाग लेने वाले आंदोलन करता थे, सत्याग्रही थे, उनको ट्रेनिंग देना जरूरी था। अगर ट्रेनिंग नहीं मिला तो जाके आप एक हाथ पत्थर फेंक दिए तो गए। अरे, इसलिए जगह जगह पर देश भर में सत्याग्रह आश्रम खोला गया, आश्रम खोला गया। और उस आश्रम में जो भी भाग लेने वाले लोग थे उनको पहले बुलाते थे, भैया तू सुन ले, अगर आंदोलन करेगा तो चुपचाप अहिंसा नहीं करना है। वहां पर उसका ट्रेनिंग देते थे वहां पर, और ट्रेनिंग देने के बाद भेजते थे उसको। उसी आश्रम को बोलते हैं सत्याग्रह आश्रम। 1921 में सत्याग्रह आश्रम स्थापित हुआ रायपुर में। स्थापित करने वाले थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। ओके, 1921 में इसीलिए आपका अपना देखो, एक तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके, दूसरा आपका तुम्हारा पुष्प की अभिलाषा, जानते हो कौन लिखे हैं? पुष्प की अभिलाषा सुभाष कुमार चौहान लिखे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, ये भी आगे जाकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे। यही सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल 1950। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भारत के राष्ट्रपति, लेकिन सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल।
ये चारों को छत्तीसगढ़ भेजा गया। बोल जाइए वहां आंदोलन को आपका मोटिवेट कीजिए, वहां के आंदोलनकर्ताओं को आपका अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करने के लिए प्रेरित कीजिए। आई इसलिए चारों छत्तीसगढ़ आए 1921 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 20 में महात्मा गांधी आए थे और आप कभी भी गिरी आए थे। 21 में सी राजगोपालाचारी आए। 21 में सुभद्रा कुमारी चौहान आए। 21 में आपका तुम्हारा अपना माखनलाल चतुर्वेदी आए और 21 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चारों राष्ट्रीय आंदोलन का छत्तीसगढ़ आगमन याद रखना है। 1921 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुआ। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष हकीम अजमल खान। यह सब घटनाक्रम 1921। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ और इसी चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के आपका जो अपना चौरा चौरी नामक स्थान है, गोरखपुर के नीचे बिहार बॉर्डर, ओके, कुशीनारा जहां पर आपका गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, वहीं पर है देवरिया। बलिया मंगल पांडे, जस्ट सारनाथ के ऊपर, ओके, कुशीनारा, वहीं पर है देवरिया जिला। इसी देवरिया जिला के चौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को आपका थाना को घेर करके जो आपका हमारे क्रांति मतलब राष्ट्रीय आंदोलन नेता थे, इन्होंने आग लगा दिया। उसको बोलते चौरा चौरी कांड। इसीलिए आपका गांधी जी ने तत्काल असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फरवरी की बात है, 5 फरवरी 1922। ओके, इसी समय जनवरी 1922 में हमारे छत्तीसगढ़ के आपका धमतरी जिला के सिहावा नगरी के आदिवासियों ने आप सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह किया था जनवरी 1922 में। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 1922 में शुरू हुआ, जनवरी 1922 में। सरकार के असहयोग करने के लिए, सरकार की नीतियों के खिलाफ असहयोग करने के लिए, ओके। लेकिन 5 फरवरी 1922 को जब चौरा चौरी कांड से आपका असहयोग आंदोलन वापस हो गया, उसी के साथ सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह समाप्त। जनवरी 1922 में हुआ था, फरवरी 1922 में समाप्त। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह धमतरी 1922, चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922, कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922, ओके। इसी समय आपका सुंदरलाल शर्मा जेल में थे। सुंदरलाल शर्मा को जेल हो गया था, रायपुर जेल में थे। जेल के अंदर आते हुए उन्होंने आपका जेल पत्रिका प्रकाशन किया, समाचार पत्र प्रकाशित किए जेल के अंदर से कागज में लिख करके देते थे ऐसे, उसको बोलते हैं जेल पत्रिका। जेल के अंदर पैदा हुए थे आपका भगवान कृष्ण, इसलिए इस पत्रिका का नाम था श्री कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका। दोनों में से जो बोलो, श्री कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका या जेल पत्रिका। अपना पंडित सुंदरलाल शर्मा का पत्रिका है। कहां से प्रकाशित हुआ? जेल से, 1922। ओके, आगे आ गया, रुक कैमरा वाला रुक, और आ गया, और आ गया। हाँ, ब्लैक टी शर्ट खड़े हो जाए, राइट, ब्लैक टी शर्ट वालों थे या उसी को, अरे उसी को रे, हाँ, अरे ब्लैक टी शर्ट में कौन है रे टूरी? हाँ, देख रहे हो, ब्लैक नहीं दिख रहा है उसको। चल बोल 1922।
हेलो हाँ बोल, क्या सर, क्या हुआ था 1922 में? 1922 में वो बिहार गया अधिवेशन, ठीक, और उसके बाद हुआ था 1923 में 1922 अभी 1922 में 1922 के 4 घटनाक्रम बताया मैं तेरे को। बिहार में गया अधिवेशन हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? चौरा चौरी हाँ बोल। चौरा चौरी कांड हुआ था सर। हाँ, 5 उत्तर फरवरी प्रदेश के देवरिया जिला में चौरा चौरी कांड। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ में वो धमतरी के सिहावा पर्वत में जंगल आंदोलन। हाँ, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह। और इसी 1922 में जेल पत्रिका, जेल में क्या हुआ था बोलने से, जेल पत्रिका का प्रकाशन। बिहार में गया अधिवेशन, उत्तर प्रदेश में आपका चौरा चौरी कांड, छत्तीसगढ़ में सिहावा नगरी जेल सत्याग्रह, और जेल में आपका जेल पत्रिका का प्रकाशन। चल चारों को फिर रिपीट कर, माइक माइक को ऐसे रख। 1922 में बिहार गया अधिवेशन और हाँ। उत्तर प्रदेश के वहां चौरा चौरी कांड हुआ था। कहा, कौन से जिला में हुआ था? उत्तर प्रदेश हाँ, देवरिया देवरिया देवलिया। हाँ, और छत्तीसगढ़ में धमतरी के सिहावा पर्वत से जंगल आंदोलन। ओके, और जेल में क्या हुआ था? 1922 में जेल में सुंदरलाल शर्मा जी थे। ठीक, और वहां से एक क्या निकाले, समाचार पत्र, श्री कृष्ण जेल पत्रिका पत्रिका या जेल पत्रिका का प्रकाशन। तेरे बाजू वाले को दे, जी। और तू बैठ। चल 1922 में चारों घटना रिपीट कर। 1922 में गया बिहार में अधिवेशन क्या हुआ था यहाँ पर? अध्यक्षता 1922 में चौरा चौरी कांड और धमतरी जिला के सिहावा जंगल सत्याग्रह और जेल में जेल पत्रिका लिखे पंडित सुंदरलाल शर्मा हुआ था। 1921 में कौन कौन लोग आपका छत्तीसगढ़ आए थे? कौन कवि आए थे? काकीनाडा में हुआ। हाँ, काकीनाडा में हुआ। अबे और 1921 में कौन कौन लोग छत्तीसगढ़ आए? दीनबंधु। हे भगवान, अबे कौन कौन छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे? तेरे बाजू वाले को दे, हाँ तू खड़े रहा। सर नहीं पता है सर। नहीं पता? क्या पता है? लड्डू खाएगा? तेरे सामने वाले को दे, चश्मा वाले को, सामने वाले को दे, बोलता पीछे तरफ झांकता है ससुरे। अच्छा खड़े हो लड़की, कौन कौन आए थे छत्तीसगढ़? सर माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुभद्रा चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। और हमारे अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। अब वो तेरे पीछे वाले दोनों चोर को याद हुआ रे? ससुरे चोर लोग। हाँ, बाजू वाली लड़की को दे, लेफ्ट साइड। अरे तेरा लेफ्ट साइड कौन सा है रे? वो भी तय करना पड़ेगा मेरे को। हाँ चल बोल, कौन कौन आया छत्तीसगढ़? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री राजगोपालाचारी जी। राजगोपालाचारी। और 1921 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? हकीम अहमद अली। हाँ, हकीम अजमल खान। और 1921 में आपका कौन सा आश्रम कहाँ स्थापित हुआ? अरे आजू बाजू वाले चुप रहना बे। सत्याग्रह आश्रम। कहाँ हुआ था? नहीं पता सर। नहीं पता सर बोलती है। तू कहाँ की रहने वाली है? बालोद।
बालोद में थोड़ी हुआ था? नहीं हुआ। अभी कहाँ रहती है? बिलासपुर में। वहां हुआ था? नहीं सर। तो कहाँ होगा? और बालोद में नहीं हुआ था ना, बिलासपुर में नहीं हुआ था, तो कहाँ होगा रे? रायपुर में। नालायक कहीं की, इतनी से नहीं जानती है। हाँ, कौन किए थे? महात्मा गांधी। मतलब 1921 में भी तू बुलाई थी महात्मा गांधी जी को? नहीं पता सर। भगवान, सब बेड़ी लोगों को मेरे दरबार में भेज दिए भगवान। अरे सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के गांधी। खड़े रहो बेटा, खड़े रहो। 1921 आपका रायपुर में आपका एक तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुआ, अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और 4 राष्ट्रीय स्तर के नेता छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए। अरे जब कोई क्लास, इसको बोलते हैं कोचिंग, अगर यहां से पढ़ के गए और एक भी याद नहीं है तो तुम्हारा कोचिंग माने क्या मतलब रे? क्या मतलब रे? इसलिए ढंग से रीढ़ की हड्डी सीधा करो। फिर साले अकेले मैं जिंदा दिख रहा हूं, बाकी सब जो है मुर्दा टाइप दिख रहे हो। अरे थोड़ा हौसला में आइए, ये सब क्या है? पहला याद रखना, 1921 बोलते ही याद आना चाहिए। कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन, रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना और 4 राष्ट्रीय आपके नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन। अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष हकीम अजमल खान छत्तीसगढ़िया थे। ओके। सत्याग्रह आश्रम के संस्थापक वीर आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के गांधी। ओके। 4 राष्ट्रीय आंदोलन के नेता जो छत्तीसगढ़ आए, सब जानते हो ना, पुष्प की अभिलाषा। रचनाकर्ता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी आए थे। हमारे बिलासपुर के शनिचरी बाजार, बिलासपुर के मेन सब्जी बाजार को शनिचरी बाजार बोलते हैं, वहां पर खड़े होकर के जोशीला भाषण दे दिए अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज लोग आपको कैद कर लिए और कैद करके आपका बिलासपुर जेल में भर दिए। फिर वहां से नागपुर जेल ले गए, नागपुर जेल से फिर बिलासपुर जेल। पीएससी 2 बार पूछा है कौन से राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे जिनको जोशीला भाषण देने के कारण छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार किया गया था? आपका अपना माखनलाल चतुर्वेदी। 6वीं क्लास में पढ़े हो, नालायको, नाम तक याद नहीं है। उल्टा पुल्टा भी नाम लिए तो मैं जेल भेजूंगा, अंडमान निकोबार सेलुलर जेल। महात्मा गांधी सत्याग्रह आश्रम स्थापित किए थे। आप बोलेगी रे? दे उसी को, दे माइक दे उसको। चल रिपीट कर। 1921 में सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री राजगोपालाचारी जी छत्तीसगढ़ आए थे। 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सत्याग्रह आश्रम रायपुर में स्थापित किया और 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष हकीम अहमद खान थे। ठीक। 1922 में क्या हुआ था? गया अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का बिहार में। और क्या क्या हुआ? और जनवरी 1922 में, फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। यस, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला, गोरखपुर, गोरखपुर के पास। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था 1922 में? धमतरी में सिहावा क्षेत्र के आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह किया था। ये छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह था। जनवरी 1922 सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, इनके नेतृत्व में हुआ था।
फरवरी 1922 में आपका चौरा चौरी कांड हुआ। फिर आपका दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस जो है स्वराज दल, कांग्रेस के अंदर स्वराज दल का जन्म हुआ। गठन भले स्वराज दल का 23 में हुआ, लेकिन आपका गया अधिवेशन से क्या हो गया था? जन्म। अध्यक्ष थे आपका चितरंजन दास। ओके, 1922। 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? काकीनाडा में। कहां है काकीनाडा? छत्तीसगढ़ के नीचे, बस्तर के नीचे। हाँ, आंध्र प्रदेश में। और इसको याद रखना है कि हमारे आपका दक्षिण के राष्ट्रीय आंदोलन नेता लोग पैदल चल के काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। ओके, 20 में क्या हुआ था? 20 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। फिर नागपुर अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे। और छत्तीसगढ़ में खिलाफत आंदोलन हुआ और एक असहयोग आंदोलन, कंडेल नहर सत्याग्रह और राजनांदगांव का बीएनसी मजदूर आंदोलन हुआ था। और कौन कौन छत्तीसगढ़ आए थे? बिम्बीगिरी और महात्मा गांधी। बिम्बीगिरी और महात्मा गांधी। ये हो गया 1920, 1921, 1922, 1923 में काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने के लिए आपका गए थे। इसी 1923 में भारत में आपका झंडा सत्याग्रह हुआ था। पीएससी का 2 बार प्रश्न है ये। झंडा सत्याग्रह भारत में हुआ 1923। ये झंडा सत्याग्रह हुआ था, पहले आपका होना था इसको जबलपुर में, लेकिन हुआ आपका नागपुर में, जिसको बोलते हैं नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ, जिसमें भाग लेने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के आपका राष्ट्रीय आंदोलन के नेता लोग जब आपका ट्रेन को बंद कर दिए जाने से तो पैदल गए थे नागपुर और भाग लिए थे। इसीलिए स्थानीय स्तर पर झंडा सत्याग्रह आपका बिलासपुर में हुआ था। छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह कहां हुआ बोलने से बिलासपुर के टाउन हॉल में हुआ था। पीएससी का प्रश्न है ये। भारत में कहां हुआ बोलने से नागपुर। होना था जबलपुर में, हुआ नागपुर में, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भाग लिए थे। छत्तीसगढ़ में कहां हुआ बोलने से बिलासपुर में। तो 1923 में काकीनाडा अधिवेशन, 1923 में स्वराज दल का गठन, 1923 में झंडा सत्याग्रह नागपुर और बिलासपुर। इसी 1923 में आपका छत्तीसगढ़ में रायपुर में पहली बार कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस रायपुर जिला कांग्रेस कार्य समिति की स्थापना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस तो पहले स्थापित हो गया था, लेकिन रायपुर कांग्रेस कार्य समिति की स्थापना कब हुआ? 1923। बैठ जाओ। कल से किसी को खड़े करके पूछा नहीं तो बताए जा बेटा बाहर जा, और धोखा मत रहना कि मैं रायपुर कब रहूंगा बिलासपुर कब रहूंगा। कोई क्लियर नहीं, कभी भी रायपुर कभी बिलासपुर, ये दे बिलासपुर। अभी चाहूंगा खाना खाते खाते बिलासपुर, समझे? इससे धोखा मत शायद तो नहीं रहेंगे। रट से गाल पड़ेगा बता दे रहा हूं, उधर से आऊंगा तो। पढ़ना माने पढ़ना। 2 महीना बचा है, 2 महीना में सब क्लियर। जो चीज रटने के लिए बोल रहा है एकदम रट डालो उसको। 1900 से 1920 पहले से क्लियर है कि मैं मारूंगा 2 दिन पीटूंगा कल अगर 1900 से 1920 याद नहीं रहा रे बेटा हो तो बताना मेरे क्लास में। पढ़ाया हो ना? पढ़ाया हो कि नहीं? तू कैसे कुछ नहीं बोल रहे, तेरे चेहरे में कोई रेस्पॉन्स नहीं है। वो क्यों नहीं की? ये तेरी गलती है। तो भी मैं पूछूंगा तेरे से, नोट्स मिला है ना? अरे 1920 से 1920 मिला है ना रे? तुम लोगों को नहीं पूछ रहा हूं, तुम लोग आपका वो बांग्लादेशी शरणार्थी हो, समझे? शरणार्थियों से बात नहीं किया जा रहा है, ओरिजिनल भारतीयों से बात। मिला है ना रे? बस तुम लोग अपना काम चलाओ। अब तू बोलो थोड़ी बनेगा। हाँ,
पैसा जमा करो, दिलवाऊंगा। पैसा जमा कर दे, कैसा नहीं मिला है? खत्म हो गया था। रुको देखता हूं उसको आज मैं। रटना है, इन्हीं में से प्रश्न आएगा, इन्हीं में से पूरा घटनाक्रम को जोड़ दूंगा मैं पूरा। तुम्हारे क्षमता होना चाहिए, पूरा जुड़ जाएगा ना। रुक जा दाई, रुक जा। क्या हो गया? सत्याग्रह थोड़ी करना है, आंदोलनकारी टाइप घुस गई है एकदम। आ जा दाई, आ जा। बाप रे। ओके, ऐसे याद रखना है। 1920, 21, 22, 23, 24, लाइन से 47 तक बताऊंगा। तुम में क्षमता होनी चाहिए, ये एक एक चीज पूरा क्लियर। तुम लोग आराम से बैठोगे, बोलो सही होगा? घर में आराम सोते रहोगे थोड़ी होगा। इसको जाके रिमाइंड करो भाई। जैसे मैं बताया कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, इसीलिए पहले तुमको पृष्ठभूमि बताया था मैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें क्या वादा किए थे, क्या वादा खिलाफी हुआ, कैसे आपका रोलेट एक्ट आया, कैसे उसका विरोध हुआ, कैसे आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर कैसे असहयोग आंदोलन हुआ। जुड़ा हुआ है ना, सब जुड़ा हुआ है पूरा। हर घटना के पीछे कोई ना कोई आपका घटना है, और हर घटना के बाद कोई ना कोई घटना होगी। हो गई तो इतिहास है, घटनाक्रमों का खेल। इतिहास में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं हो सकता, और घटना हुआ है मतलब कोई ना कोई परिणाम होगा। जोड़ दो, शाश्वत 7 पीढ़ी तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा। ये जो पैदा होगा ना तुम्हारे पीढ़ी में, उसके दिमाग में भी आएगा पहले से। अरे ऐसी तो होता। जीन किसको बोलते हैं? जीन क्या होता है? जीन को भी कोई नहीं सोचना चाहिए ना। हाँ, तो कल बेटा और रट के नहीं तो आए रे। अब सिर्फ आगे सुनोगे तो याद हो जाएगा, सब भूल जाते हो। जी लायक तो याद नहीं है, कैसे पास हो जाओगे तुम लोग? देखो पेपर अभी आपके एससीए पे कितना सरल आया है। सिर्फ छत्तीसगढ़ का जो आपका नक्शा पढ़ा है, पूरा प्रश्न बन रहा है उससे। देखो पेपर। तो अभी समय हमारे पास 2 महीना, एकदम कमर कस के एकदम। वो तो मैं चेहरा देख के समझ जाऊंगा ना। पक्का? कसम खा रहे हो? कसम से बोलो तो। ओके, कल मिलते हैं, ठीक है? चलिए, ये पेपर किसका है? ले जा पेपर।